अब अगला क्वेश्चन है, यदि मैट्रिक्स ए और बी है तो ए बी तथा बी ए जिसका अस्तित्व हो उसे क्या करना है, ज्ञात करना है। तुम्हें ए और बी यानी कि एक बार जो ए और बी की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो है बी और ए की यानी कि बी की ए के साथ जो है मल्टीप्लाई करने हैं। तो दोनों में देखिए बताना है कि ए और बी की अस्तित्व में है यानी कि मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है अथवा नहीं, या बी ए में मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है अथवा नहीं। तो जिसकी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है उसी का क्या करना है, उसे मल्टीप्लिकेशन करके उसे सॉल्व करके ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए और बी की मैट्रिक्स। तो इसमें देखते हैं ए में जो है मैट्रिक्स 2 5 7 1 0 2 3 1 4 है, और बी की मैट्रिक्स 2 4 1 2 0 3 है। तो मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिक्सों का जो मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है अथवा नहीं, इसके लिए जो है कुछ शर्त होते हैं। अगर मैट्रिक्स ए जो पहला मैट्रिक्स होता है उसके जो कॉलमों की संख्या के बराबर जो है जिसमें मल्टीप्लिकेशन करना है उसके रो के बराबर अगर हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, अस्तित्व में है यानी कि किया जा सकता है। जैसे और जो है यहाँ पे देखिए बी और अगर ए है तो बी मैट्रिक्स जो है उसमें रो की संख्या क्या है, 3 है, लेकिन कॉलम की संख्या कितना है, 4 है, 1 2 0 3 है। और ए की संख्या जो है वो हो जाएगी मैट्रिक्स 1 3 5 0 1 7 2 4। इसमें देखते हैं यानी जो पहला मैट्रिक्स है यानी बी, इसमें जो है रो कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 यानी कि 2 कॉलम है, लेकिन ए मैट्रिक्स की जो कॉलम की संख्या है वो जो है 3 है, यानी कि इसमें जो है इसका जो मल्टीप्लिकेशन जो है अस्तित्व में नहीं यानी कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है कॉलमों की संख्या एक कम है और इसमें जो रो की संख्या क्या है, एक अधिक है। तो ये यानी बी डॉट ए यानी कि बी का मल्टीप्लिकेशन ए में नहीं किया जा सकता। तो अस्तित्व में जो है वो है ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करें। तो इसे जो है सॉल्व करने के लिए, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रो 1 की मल्टीप्लिकेशन C1 और C2 में क्या करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी तो 4, 5 की मल्टीप्लाई 1 में होती है 5, और 7 की मल्टीप्लाई 0 में होता है 0 हो जाएगी। फिर R1 की मल्टीप्लिकेशन C2 के साथ करते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में हो गई तो हो जाएगी 8, 5 की 2 में करेंगे तो 10, 7 का 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई यानी R2 की मल्टीप्लाई C1 और C2 के साथ करते हैं तो C1 की मल्टीप्लाई तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगी 2, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगी 0, और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हो जाएगी टोटल 0। इसी तरीके से R2 की मल्टीप्लाई C2 के साथ करते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हो जाएगी 4, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगी 0, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगी 6। फिर R3 की मल्टीप्लाई C1 और C2 के साथ करते हैं तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगी 6, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगी 1, 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हो जाएगी 0। इसी तरह R3 की मल्टीप्लाई जो है C2 के साथ जो है करते हैं तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हो जाएगी 12, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगी 2, और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगी 12। अब अगले स्टेप में
इन सभी एलिमेंटों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 और 4 हो जाएंगे 9 और 2 हो जाएगी 2 6 10 में 8 को जोड़ेंगे 30 और 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। टोटल मिलकर हो जाएगा 39। फिर उसके बाद 4 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और 12 24 और ये 2 26 हो जाएगा। इस टाइप से ए और बी की मल्टीप्लिकेशन जो होगा ये हो जाएगा और ए बी ए की तो अस्तित्व। अब हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा तथा बी जो है कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा है। तो सिद्ध करें कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि एक बार जो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद क्रम चेंज करके बी की ए में मल्टीप्लिकेशन करने पे दोनों मैट्रिक्स क्या बराबर आ रहे हैं या नहीं, और उन्हें बराबर जो है दिखाना है। तो सबसे पहले हम जो है चेक करते हैं ए और बी तथा बी ए की जो है मल्टीप्लिकेशन अस्तित्व में मतलब किया जा सकता है कि नहीं। तो इसमें देखते हैं ये 2x2 की, ये भी जो 2x2 की मैट्रिक्स है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो ए और बी में सबसे पहले देखते हैं तो जो कॉलमों की संख्या है वो जो बी की रो के बराबर है, यानी कि ए का और बी के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। अब देखते हैं कि बी की और ए की जो है मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है कि नहीं। तो बी में जो है कॉलमों की संख्या जो है वो कितनी है, 2 है, और जो है ए की जो रो की संख्या है वो जो है 1 और 2 यानी 2 है। तो इसमें कॉलमों की संख्या 2 और इसका जो है रो की संख्या 2 है। तो दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि मैट्रिक्स बी की ए में जो है मल्टीप्लिकेशन भी संभव है, यानी कि किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है ए की बी में जो है मल्टीप्लिकेशन जो है करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन जो है किस में करना है, बी मैट्रिक्स, यानी कि कॉस बीटा साइन बीटा हो जाएगा कॉस बीटा में। तो अगले स्टेप में इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो R1 की मल्टीप्लिकेशन जो सबसे पहले क्या करेंगे, C1 यानी कि कॉलम 1 में करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन कॉस बीटा के साथ, फिर प्लस, फिर साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन साइन बीटा के साथ करेंगे, फिर R1 का C2 के साथ करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा कॉस बीटा। फिर R2 की मल्टीप्लिकेशन C1 और C2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा ये साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन कॉस बीटा के साथ इंटू कॉस बीटा, फिर प्लस कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन साइन बीटा के साथ, कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन साइन बीटा के साथ करते हैं। अब जो R2 की मल्टीप्लिकेशन जो है C2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा ये साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब जो है चूँकि हम जानते हैं a प्लस बी यानी कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी।
और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए टू साइन बी। ये जो होता है फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा ए यानी कॉस बीटा, फिर प्लस तो प्लस साइन बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर है, यानी कि इसको जो कॉस ए माइनस बी यानी कि लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा ये टोटल, इसको लिखो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे देखते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, यानी कि कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस इसके साइन अल्फ़ा यानी साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा के बराबर है, यानी कि इसको इस वाले को टोटल साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब जो है लिख सकते हैं, अब जो है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, यानी कि साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा लिख सकते हैं। तो इन टोटल को जो है साइन ए अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा के बराबर है, यानी कि इसको जो है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो ए और बी की जो मल्टीप्लिकेशन ये है। अब जो है अगले स्टेप में जो है बी का ए के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम देखते हैं बी जो है कॉस बीटा साइन बीटा, ये हो जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा के, और ए मैट्रिक्स जो है हमारा वो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो रो वन का मल्टीप्लिकेशन सी वन के साथ क्या करेंगे, तो कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। फिर कॉस बीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फ़ा के साथ प्लस साइन अल्फ़ा के साथ प्लस साइन बीटा का के साथ करने पर अब जो है R2 की मल्टीप्लिकेशन C1 और C2 में करते हैं, तो हो जाएगा ये साइन बीटा का इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का साइन अल्फ़ा के साथ। अब क्या करते हैं, इसी का मल्टीप्लिकेशन C2 के साथ करेंगे, तो हो जाएगा ये साइन बीटा का साइन अल्फ़ा के साथ प्लस हो जाएगा कॉस बीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फ़ा के साथ। अब देखते हैं इसी फार्मूले से कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, यानी कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा के बराबर है, यानी कि इस टोटल को जो है कॉस अगले स्टेप में कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं। और इसको जो है कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, तो कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा के बराबर है, यानी कि इसको जो टोटल साइन ए अल्फ़ा
प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब इसी टाइप से जो है इस फार्मूले के से तो साइन, इसको जो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको जो है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी की जो है ए बी को मल्टीप्लिकेशन करने पर जो है वैल्यू आया है, वही जो है बी डॉट ए यानी कि बी का ए में मल्टीप्लिकेशन करने पे जो है आया है, यानी कि ए का मल्टीप्लिकेशन बी में करने पर और बी की मल्टीप्लिकेशन ए में करने पर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, हैंस प्रूव्ड। ये जो है सिद्ध हुआ।